अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, याद है? क्या हाँ पढ़ सर, रहे थे? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हो गया था सर। वो हो गया था। ठीक है। स्टेट बोर्ड में मैं एक नज़र मार लूँ कि कोई क्वेश्चन आया है क्या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे। लेट मी चेक। नहीं, ऐसा कोई स्पेशली तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना सॉल्व एग्जाम्पल में ना किसी में। ठीक है। देखो, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है ना, आज है ना 1 तारीख। हाँ सर। नेक्स्ट संडे से, नेक्स्ट ये वाला नहीं, ये वाला बहुत नजदीक हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट संडे से आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। ठीक है। डिटेल पूरे महीने की टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल मैं आपको मंडे तक प्रोवाइड कर दूंगा, संडे मंडे तक। ठीक है। लेकिन प्लेन बैच के स्टूडेंट्स को नहीं बताऊंगा क्या टेस्ट है क्या नहीं है। इसकी वजह ये है कि उनको टेस्ट के लिए पढ़ना है डाइजेस्ट से, और डाइजेस्ट हम देने के लिए बुला रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। की लेने के लिए बुलाए हैं ना, याद है कि नहीं? हाँ सर, लिए हमने। हाँ, बहुत कम बच्चों ने लिए हैं। तो अगर आप वो लेने के लिए नहीं आते हैं ना, तो उन बच्चों का टेस्ट लेके मतलब क्या है? तो टेस्ट चालू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो प्लेन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको घर पे ही टेस्ट देना रहेगा, और नीट और जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ आके देना रहेगा। कैसे देना रहेगा, क्या देना रहेगा, लेकिन वो बता देंगे हम लोग। 1 हफ्ते के बाद का टाइम रखे। वैसे भी एक तो शॉर्ट पीरियड है, और दूसरा थोड़ा सा लॉकडाउन का इशू ये भी रहेगा कि अभी ज़्यादा 7 बजे बंद हो रहा है ना सब। तो देखते हैं 1 हफ्ते तक क्या होता है। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रही, रेस्ट्रिक्शन रही, तो दोनों ही बैचेस को घर से ही टेस्ट ले लेंगे। ठीक है। लेकिन इरादा हमारा ये है कि चैंपियन बैच के स्टूडेंट्स को बुला कर ले।
MCQ बेस रहता है ना। सर टेस्ट भी एमसीक्यू बेस ही रहेंगे। हाँ बेटा, ठीक है। नीट और जेई वालों को सिर्फ वही टेस्ट चलते रहेंगे, और प्लेन वालों को बोर्ड्स के पैटर्न के हिसाब से टेस्ट चलते रहेंगे। ठीक है, जैसा आपने बैच लिया है वैसे आपको तैयारी करनी, जो आपका असल एम है उस हिसाब से तैयारी कराएंगे, वरना बोलेंगे दोनों करते दोनों करते ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। बीच बीच में थ्योरी के टेस्ट हुए तो बात अलग है। ठीक है, बट 11वीं में तो समझिए कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने वो सब, 12th में समझ में आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा। सर जिसका छूट गया उसका। हाँ, और एक और वजह टेस्ट डिले रखने की ये है कि जिनका छूटा है शुरू का, जो लेट एडमिशन है, उनको हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मान लो कि अगर अगले हफ्ते केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, 2 दिन मुझे और दे दो कम से कम, खाली रिकॉर्डिंग देने के लिए। अभी मैं बीच में तुम लोग छोड़ के 12th वालों की रिकॉर्डिंग के पीछे लग गया था। तो अब उस उन लोग का बोर्ड्स है ना, नज़दीक है ज़्यादा, तो उसमें आपको 1 हफ्ता टाइम काफ़ी होगा प्रिपेयर करने के लिए, कोई इशू नहीं। एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग फिर दूसरे सब्जेक्ट की दे देंगे। ठीक है, टेस्ट कैसा होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर तीसरे हफ्ते में मैथ्स वालों का मैथ्स, बायो वालों का बायो। प्लेन बैच का भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सर चौथा। फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में होगा ना? नहीं बेटा, अलग होता है। अलग? टेस्ट अपने यहाँ ऐसे होते हैं कि 1 हफ्ता फिजिक्स होता है, नीट जेई की बात कर रहा हूँ मैं, फिर दूसरा हफ्ता केमिस्ट्री होता है, फिर तीसरा हफ्ता मैथ्स वालों को, जेई वालों का मैथ्स, नीट वालों का बायो। चौथा जो वीक आएगा उसमें PCM कंबाइन होगा, इसको MCT टेस्ट बोलते हैं, मंथली कंबाइंड टेस्ट। ये फर्स्ट मंथ चला से अक्टूबर में चला। नवंबर में फिर से फिजिक्स का कोई चैप्टर, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, और मैथ्स या बायो के जितने भी चैप्टर होते हैं, कभी एक कभी दो, शुरू शुरू में कम रहेंगे, बाद में इनके अंदर के चैप्टर्स की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फिर एक कंबाइंड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक और कंबाइंड टेस्ट होगा, इसके बाद एक और कंबाइंड होगा। ठीक है, वो क्या होगा? उसमें ये और ये दोनों रहेंगे, मतलब जो शुरू से लेके अभी तक टेस्ट हुए। फिर अगले महीने के अंदर से दिसंबर के अंदर फिर से एक टेस्ट होगा ऐसे ही। फिर जो मंथ एंड होगा उसके अंदर फिर कंबाइन होगा। ठीक है, अब कंबाइन के बाद फिर एक ऐसा होगा कि जो अभी तक जितने भी टेस्ट दिए डे 1 से लेके अभी तक, वो सब कंबाइन होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, ये ऐसे चलते रहेगा अप्रैल तक। फिर अप्रैल में ना जो है, अप्रैल के पूरे महीने में एक छोटा सा टेस्ट का ब्रेक होगा। मतलब अप्रैल में नहीं रहेगा, अप्रैल से पहले तक रहेगा। और उसके बाद मई का जो फर्स्ट संडे आएगा, उसमें मोस्ट प्रोबेबली नीट का एग्जाम होगा। तो जिस दिन 12वीं वाले बच्चे नीट का पेपर देंगे, आप लोग भी यहाँ पर छोटा सा एक नीट और जेई का पेपर देंगे। उसमें क्या रहेगा, तो उसमें पूरी 11th NCERT हम लोग कोशिश करेंगे कवर करें। कभी नहीं हो पाती है, आगे पीछे रहता है, तो उसे 45 चैप्टर्स का टारगेट रहता है, तो कभी 30 हो जाते हैं, कभी 35 का टेस्ट ले लेते हैं हम लोग। पढ़ा के ज्यादा होता है लेकिन टेस्ट कम लेते हैं फिर उसमें। ठीक, तो मिनिमम आप समझिए 35 चैप्टर्स पकड़ के रखिए टेस्ट देने में, ऐसे जोड़ 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 कर होंगे। ठीक है, प्लेन वाले स्टूडेंट्स का क्या रहेगा, तो प्लेन बैच का फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर मैथ्स और बायो कॉमन बच्चे ज्यादा है तो वो अलग लेंगे, या हो सकता है एक ही हफ्ते में दो हो। तो ऐसे चलते रहेंगे, PCMB ऐसा टेस्ट चलते रहेगा जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर वो चैप्टर किसी के एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो वो बच्चा वो टेस्ट इतना सीरियसली नहीं दे तो समझ में भी आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है कि टेस्ट कैसे होने वाले हैं। ठीक है, प्लेन बैच के स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के पीछे वाले याद करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है। नीट जेई वाले स्टूडेंट्स को शीट सॉल्व करती रहनी है, प्रीवियस ईयर की जो किताब दी है वो सॉल्व करनी रहेगी, क्लास में जो क्वेश्चन आंसर किए वो सॉल्व करने रहेंगे, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उस पर भी एक बार रिवीजन के लिए नजर मारनी रहेगी, न्यूमेरिकल्स और MCQs पर। ठीक है, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, जिसमें हमने देखा था कि गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी चीज़ें गैस की नापी जा सकती है। तो हमने देखा मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। टेक्स्ट बुक में एक और आया है, वो क्या है बताओ, याद है सबको? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन।
उसमें से हमने मास निकालना देख लिया था और उसके बाद वॉल्यूम भी देख लिया था, वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर कब होता है, और यूनिट्स भी देख लिए थे। उसमें से ज्यादा याद रखने वाले यूनिट आपको डीएम क्यूब और सीएम क्यूब है। क्या आपको याद है डीएम क्यूब किसको बोलते हैं? लीटर को। 1 लीटर। हाँ, लीटर को ही बोलते हैं। और सीएम क्यूब किसको बोलते हैं? मिलीलीटर। मिलीलीटर को बोलते हैं। शुड बी रिमेम्बरिंग दिस, हाँ, ऑल दिस स्टफ। तीन इंपॉर्टेंट स्केल होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। हम लोगों को नॉर्मली यूनिट्स किस में दिया रहेगा क्वेश्चन में, डिग्री सेल्सियस और हम क्या करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट। केल्विन काय में को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्या जरूरत है? दो फॉर्मूला है, एक वाले में नहीं करेंगे, दूसरे वाले में करना है। नहीं, लेकिन केल्विन में क्यों कन्वर्ट करेंगे? माय क्वेश्चन इज दिस कि व्हाई शुड वी कन्वर्ट देम इनटू केल्विन इन द फर्स्ट प्लेस? केल्विन ऐसा ही यूनिट है ना सर? हाँ, वेरी गुड। यूनिट है। केल्विन ऐसा ही यूनिट है, इसलिए केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है? डिग्री सेल्सियस +2 हाँ, करेक्ट। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। फिर उसके बाद हमने प्रेशर देखा। प्रेशर के अनेकों यूनिट होते हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा नाम क्या है उसका? एमकेएस। न्यूटन पर पास्कल। मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम पास्कल है। पास्कल। लेकिन नॉर्मली हमको यूनिट कौन से फॉर्म में दिया हुआ दिखाई देगा आपको इस चैप्टर के अंदर? पास्कल। नहीं, एटीएम। एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, अभी सब मुंह पे याद होना चाहिए। गनीमत है मैं सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ इधर उधर के, इसका कन्वर्जन बताओ, उसका कन्वर्जन बताओ। अगर पूछूं तो भी फटाफट बोलने आना चाहिए। चैप्टर ऐसे याद रहना चाहिए। फिर वो टेस्ट भी हो गया था, बॉयल्स लॉ भी हो गया था, अलग अलग लॉज थे। बॉयल्स लॉ बताता है कि प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम जब कम होता है तो गैस का प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो एटलीस्ट इस लॉ पर एक वीडियो है, मैंने नेट पर बना कर रखा, वो देख लेना। ठीक, कितने बच्चे नए हैं? न्यू एडमिशन कितने? मैं सर। एक कोई महरीन की फ्रेंड होनी चाहिए। हाँ सर, मैं ही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सैयद सारा। ठीक है, और भी कोई नया होना चाहिए, और भी कोई। मैं सर। क्या नाम है? साहिल। ताहिर? साहिल। साहिल, ठीक है। तुम्हारा कब एडमिशन हुआ बेटा? सर 2 दिन पहले ही तो हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, जब भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या कांस्टेंट होता है? के। के तो बेटा के तुम लोग मेरे क्वेश्चन के फ्लो को नहीं समझ पा रहे। सर रेशियो नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जब भी दो चीजें, ठीक है, आसान हिंदी बोलता हूँ यार, ठीक है, कुछ एकदम हार्ड नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जब भी दो चीजें, कोई भी दो चीज, दुनिया की कोई भी दो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या कांस्टेंट होता है? प्रोडक्ट्स। हाँ, प्रोडक्ट। 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 क्योंकि यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम है तो उनका प्रोडक्ट P1 V1 P2 V2 P3 V3 सब कांस्टेंट होगा, और वो सब के सब किसके बराबर होंगे? K के बराबर होंगे। ठीक है, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रखी जाती है इस लॉ पर, इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त? नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। फिर मैंने इन सारे लॉस के सिमुलेशन भी बताए थे, आपको याद होगा, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट याद है? हाँ सर। ठीक है, उसमें भी आई होप आपको सब बातें क्लियर हुई रहेगी। ये सब ग्राफ्स भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ जाके कहानी खत्म होती है सिर्फ बॉयल्स लॉ की। फिर उसके ऊपर सम भी अलग थे। फिर अपन ने एक छोटा सा टेस्ट लिए थे, एक्टिविटी में करा चुका हूँ सिमुलेशन वाली, क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। वीडियो मैंने सेंड नहीं किया ना ग्रुप में? नहीं। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे ही बॉयल्स लॉ खत्म होता है ना, बॉयल्स लॉ, तो उसमें उसके बाद डेंसिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है, मैंने बोला था, पढ़ा था, हमने स्टडी किया था। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है मैंने बोला था, तुम लोग खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो।
ठीक है, तो है कोई जिसने घर पे जाके खुद पढ़ा? है कोई? रेज योर हैंड। मैं बोलने नहीं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट दैट इजी राइट नाउ, लेकिन किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा? जानते हो एक वजह क्या है नहीं पढ़ने की? एक वजह है नहीं पढ़ने की। अच्छा, एक एक बात बताओ, एक वो बच्चे हाथ उठाओ जिन्होंने होमवर्क लिख कर रखा था नोटबुक में कि ये होमवर्क है। मैंने 1 2 मेरे हाथ में दिखेगा। 4 5 6 7। अच्छा, बहुत मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक, मैं बोलने वाला था कि तुम लोग लिखते नहीं होमवर्क, क्या इसलिए याद नहीं रहता है? लिख के भी रखे। लेक्चर दूसरे दिन नहीं था ना, इसके लिए ना। मैं नहीं बताऊंगा अभी इस पर कुछ, पढ़ लेना अभी खुद से तुम लोग। लिखने के बाद भी अगर नहीं याद देख पा रहे कि क्या होमवर्क था, कैसे चलेगा? चार्ल्स लॉ पढ़े, चार्ल्स लॉ में भी बहुत कुछ पढ़े। फिर ये देखा हम लोगों ने, एक ऐसा मैजिक फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी गैस का एट एनी गिवन टेम्परेचर आप बता सकते हैं कि वो गैस कितना वॉल्यूम लेगी। बैठे बैठे यहाँ पे रूम में बैठे बैठे बता सकते हैं कि अमेरिका में रखी हुई गैस कितनी फैलने वाली है। बस यू शुड नो द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस, ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ये क्वेश्चन मैंने नीट और जेई वालों को होमवर्क दिया था, लास्ट में पूछूंगा। ये भी हो गया था गेल-लुसाक्स लॉ। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी हो गया था ना। यस सर। फिर मैंने कुछ सम होमवर्क दिया था। अच्छा, जहाँ पर टेक्स्ट बुक में ना, कितने बच्चे जिन्होंने स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ये रीड किया है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस? हाथ उठाओ। आयशा, अरूप, समर, गौसिया। ठीक है, पूरा रीड किया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आप लोगों ने? स्टेट बोर्ड से रीड किए ना? कुछ एक्स्ट्रा मिला क्या? कुछ ऐसी चीज मिली जो मैंने पढ़ाया ही नहीं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में पढ़ते पढ़ते? कुछ रिलेशनशिप वाली बात मिली क्या? रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी हाँ सर। पढ़े क्या? नहीं। नहीं, मैं एक दिन का टाइम दे रहा हूँ वो पढ़ने का। जैसे वो था ना बॉयल्स लॉ के एंड में, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, हाँ या ना? हाँ ऐसे हाँ सॉल्व सॉल्व कर करके मैंने बताया था, अब ये करो, अब ये पुट करो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलार मास। एक रफ आइडिया तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या होगा, मतलब ओरली सोच के कि गैस के हेवीनेस की वजह से, मोलार मास से वजह से उसकी डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है और उसमें क्या लिखा है, दिस इज होमवर्क। हाँ, होमवर्क, आई विल आस्क टुमारो। ठीक है, इट मे नॉट बी दैट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, 12वीं में भी कुछ खास काम नहीं आने वाला, लेकिन आगे के ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल हो सकता है। मे बी वो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, सिर्फ स्टेट बोर्ड में, तो पढ़ के रख दो। मैं पूछूंगा आपको कि कल कल पूछूंगा कि क्या समझ में आया, क्या पढ़े। जहाँ ये एवोगैड्रोस लॉ यानी कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस खत्म होता है, वहाँ टेक्स्ट बुक में आता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी। मैं पेज नंबर वो सब नहीं बताऊंगा अभी, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में मैं बता चुका हूँ कि कहाँ चल रहा है। ठीक है, डू नॉट एक्सपेक्ट में कि हर चैप्टर में जाके मैं एक एक पेज रीड रीड करके बताऊंगा कि देखो यहाँ चल रहा था, चलो रीडिंग करते हैं। वो शुरू में बताया इसलिए जाता है कि आपको बताया जाए कि हाँ देखो यहाँ पढ़ने का। फिर उसमें थोड़ा सा ना साबित भी करना होता है कि देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंटेशन से लगभग वही चीज आपको उसके अंदर दिखने मिल रही है, हाँ या ना? तो फिर आप रीड करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर फिर मैं या तो बुक्स टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊंगा या तो फिर मैं प्रेजेंटेशन से पढ़ाऊंगा। दोनों पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, तो मेक श्योर कि आप रीडिंग करते रहे। और जो भी पॉइंट किसी टेक्स्ट बुक में से कोई पॉइंट, कोई ऐसी लाइन नहीं समझ में आती तो दूसरे दिन आके पूछ लेने का, सर सर देखो तुमने लॉ पढ़ा है, मैंने टेक्स्ट बुक में रीडिंग किया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं सर, ये पैराग्राफ में क्या लिखा था। तो हो सकता है कि मेरे से कोई चीज मिस आउट हो गई तो मैं दूसरे दिन सिखा दूंगा। जैसे आप लोगों ने एक बार मुझसे पूछा था, सर ये मोलार वॉल्यूम क्या होता है, हमने पढ़ा वहां मिला था, मुझे सच्ची में नहीं याद रहा पढ़ाते हुए। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर जब आपने पूछा तो आपके डाउट क्लियर हुए, पूछा नहीं तो गया फिर वो तो।
तो मेक श्योर कि यू रीड इट एटलीस्ट वंस। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, दिस इज ओनली फॉर चैंपियन बैच स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस सेपरेटली। कल के लेक्चर का टाइम सुन लो भाई। नीट और जेई वाले स्टूडेंट्स 7:30 बजे जुड़ेंगे। हाँ? कितने बजे? 7:30। हाँ, 7:30। क्यों जुड़ेंगे कल? ऐसा इतना जल्दी क्यों बुला रहा हो आधा घंटा पहले? क्या क्वेश्चन डिस्कस डिस्कस करने के लिए। हाँ, क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ सर रहे हैं जी। सर आज फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का आप प्लीज बताएंगे पेज नंबर या लेसन कुछ? क्या बताएंगे? पेज नंबर या लेसन कुछ, एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर है, पता नहीं आप कहाँ पढ़ा रहे हो। ये स्टेट्स ऑफ मैटर करके चैप्टर है, स्टेट बोर्ड का 10वां चैप्टर है, एनसीईआरटी का 5वां होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये है। अभी थोड़ा सा तुमको बेटा चक्कर आएगी 1-2 लेक्चर, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होगा। उसके बाद मैं वीडियोस शेयर कर दूं ना जल्द से जल्द, तो थोड़ा सा तुम लोग फेमिलियर हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। डिफिकल्ट लगेगा अभी, डू नॉट वरी। लेकिन सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। हाँ, तो ये गलत सवाल है। कौन है? न्यू एडमिशन है? सर मैं उजैर। सर उस दिन फरहान सर से बात किया था, सर बोले थे मतीन सर से कांटेक्ट करो, तो सर ऐसे नहीं नंबर भी नहीं कांटेक्ट करो, पता सर। मेरा नंबर बहुत फेमस है बेटा, ठीक है, ले लेना नंबर। तुम न्यू एडमिशन हो क्या? नहीं ना? नहीं सर। हाँ, तो मैं नंबर नहीं दूंगा। मैं 3 बार तो लेक्चर के दौरान ऐसे दे चुका हूँ, 3 कितनी बार हो गई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम ले लेना। और जो नई स्टूडेंट है वो ग्रुप में शेयर करने के लिए अपनी फ्रेंड वगैरह से बात करो, वो नंबर दे देंगे। या अगर ऑफिस अरसलान सर का या फरहान सर हाँ का सर, नंबर है दे तो दी। दे हाँ, दी मैंने कर दी उसको। तो एक सलाम का मैसेज भेजने का, मैं उस पर लिंक भेज दूंगा तुमको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये ना, ये नहीं है स्टेट बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ जनरल। एक मिनट में चेक कर लो, 1 मिनट रुक जाओ। टेक्स्ट बुक दिख रही है सबको? यस सर। हाँ देखो, ये तुम्हारा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ये खत्म होता है। नीचे दिख रहा है रिलेशन बिटवीन, दिख रहा है ना? हाँ सर। फिर उसके बाद वो रिलेशन यहाँ चलता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, नॉट अ बिग डील। वैल्यूज ऑफ आर, ये भी है पीपीटी में है। एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास, ये सिखाना पड़ेगा अलग से। हाँ, कंबाइंड गैस है। इसको मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल रहा हूँ, इसको कंबाइंड गैस लॉ करके कहा गया है बुक के अंदर। ठीक है, देखो तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, नोटबुक में आप अपनी अगली हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ स्टेट या कंबाइंड गैस लॉ। तो सपोज आपने ये ऐसे ही मैंने बनाया, ऐसी कुछ भी कि आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लिया, ठीक है, तो तीनों से एक इक्वेशन बनता है जिसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, विच इज नथिंग बट, आयशा माइक बंद कर दो, विच इज नथिंग बट पीवी बाई टी इज इक्वल टू के, ओवरऑल रिलेशन। ठीक है, जैसे आप जानते हैं इस पीवी के बराबर होता है, हाँ या ना? जानते हैं कि नहीं जानते? ये कौन से लॉ से जानते हैं आप लोग बताओ? ऑयल्स लॉ। ऑयल्स लॉ बहुत फेमस है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अरे P इज इक्वल टू के इंटू 1/V, वही लिखा हूँ। यस सर। PV is equals to हाँ, ठीक है। और V बाई टी किसके बराबर होता है?
चार्ल्स हाँ ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है। V इज इक्वल टू के टी, टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम भी बढ़ता है, याद आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो P इंटू वी और नीचे T, ये K के बराबर होगा। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब अगर मैं कोई प्रेशर लूँ, कोई वॉल्यूम लूँ और कोई टेम्परेचर लूँ फॉर अ गिवन गैस, ठीक है, यहाँ पर एक चीज फिक्स है, क्या फिक्स होगी बताओ? नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास गैस के n मोल्स है, ठीक है, से मान लेते हैं गैस के 10 मोल है। कितने मोल है? 10 मोल ऑक्सीजन के गैस है। तो यहाँ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। what will happen is कि if I observe that there will be some pressure exerted by the gas, let us say the pressure is P1, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, वॉल से टकराते हैं, हर चीज से टकराते हैं, तो वो प्रेशर लगाते हैं। देयर इज सम वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, कुछ तो वॉल्यूम है, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज डन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है या ना? ठीक है। एंड इफ आई कंपेयर ऑल दीज रिलेशंस P1 V1 by T1, आई विल गेट सम वैल्यू विच इज K. Now what if I change any of this? What if I change volume? सिर्फ मैं वॉल्यूम चेंज करता हूँ, तो बताओ क्या चेंज हो जाएगा वॉल्यूम चेंज करने पर? प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, प्रेशर बढ़ प्रेशर जाएगा। बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रेशर चेंज हो जाएगा, मे बी टेम्परेचर वही रहे या टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, वट एवर चेंजेस। तो जो नए पैरामीटर्स होंगे उनको भी जब हम कंपेयर करेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा? के ही बराबर आएगा। ठीक है, अभी तक तो आप सीख गए हैं कि जब आपको ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है तो उसको ऐसी शक्ल में कैसे लिखने का, ये तो आता है आपको, आता है कि नहीं आता है? यस ये कुछ सर। बताने लायक नहीं बात है, ठीक है। इतने सारे लॉ जो पढ़े हैं उसमें हर बार देखो एक जैसी के हटा रहे थे तो क्या लिख रहे थे, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और उसमें मैंने बाकायदा बताया था आपको कि देखो ऐसा हो रहा है, मान लो इतने ATM का प्रेशर तो इतना वॉल्यूम, अब अगर वॉल्यूम कम कर दिए तो प्रेशर इतना बढ़ गया, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही आ रहा था। 24 का मैंने एग्जांपल लिया था और वो आपने वीडियो के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। 8 × 3 6 × 4 ये नंबर ले लेकर छोटे छोटे समझा रहा था। तो अब हर बार आप बोले कि नहीं सर इस बार भी मुझे कुछ नंबर्स लेकर बताओ, तो दैट इज वेरी मतलब वेरी फालतू सवाल, बहुत बहुत बचकाना हो गया, ठीक है। एक बार भी बता दिया बहुत बड़ी बात है, ठीक। अभी मैं 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। फरहान सर को एक कॉल आया था, ठीक है, कि उनकी बच्ची जो है ना पेस में पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? पेस। पेस कहाँ पर है बताएं? उमरा में है? नहीं सर। नहीं, ठीक है, थाने बाहर है। साइड में शायद। हाँ बॉम्बे में है, सब जगह है, इंडिया लेवल की क्लास है और बहुत बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं और अच्छे लेवल के टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो बोलने लगे फादर फरहान सर को कि बच्ची के फादर के सर उसको ना फिजिक्स समझ रहा है ना केमिस्ट्री समझ रहा है, ठीक है, उसको बहुत हार्ड लग रहा है सर, ठीक है। और ऑब्वियसली बच्ची जो है वो बहुत जबरदस्त परसेंट लाई होगी इसीलिए भेजे रहेंगे बाहर। हाँ यार, घर वाले इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सोच समझ के करते हैं। अगर रहता है मान लो 60% आया और बेटी बोली MBBS करना, अब्बा अगर करोड़पति भी है तो भी नहीं भेजेंगे, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। फिर वो प्राइवेट वगैरह में कराने की नियत हो आगे की तो भेज देते हैं, वो अलग चीज़ है। वरना ज्यादातर हमने जो देखा है कि जिन बच्चों का बहुत अच्छा परसेंटेज आता है तो उनके माँ बाप कैसे कैसे ना कैसा करके खर्चा करके अच्छी से अच्छी कोचिंग में लगवाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट से बेस्ट, चाहे लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देने पड़े, वो देने पड़ते हैं वहां पर वैसा। तो वो फरहान सर को बोलने लगे कि सर आप मेरी बच्ची को प्राइवेट ट्यूशन लीजिए ना, जो उसके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो क्लियर करने लगे, क्लियर हो जाएंगे। फरहान सर तो नहीं पढ़ाते, मतलब सवाल ही नहीं होता, हम लोग के पास टाइम ही नहीं है ये सब एंटरटेन करने के लिए। तो ये इश्यूज होते हैं कि मतलब आपके भी, आप ज्यादा दूर नहीं, आपके जो फ्रेंड होंगे ना जो बाहर जा रहे हैं, बस खाली फोन लग एक एक कॉल दूर है, आपको पता चलेगा कि हाँ सर। अक्सर बोलेंगे फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, बड़ी सी हाँ बड़ी क्लास है सो, बोलते। ठीक। हाँ बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको फिजिक्स आता नहीं या वो तुमसे कम दिमाग के, तुमको यहाँ आ रहा उनको वहां नहीं आ रहा, ठीक है। और टीचर खराब है, टीचर भी खराब नहीं है, उन लोग बेसिक से बहुत ज्यादा बात नहीं करते,
क्योंकि उनको पता है कि इतना टाइम भी नहीं है। हम देखो हमारा पोर्शन जो है ना वो दिसंबर तक जाएगा, और आपके फ्रेंड जो आकाश और एलन में पढ़ रहे हैं उनका पोर्शन अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी वजह है हम लोग 2 महीना पहले यही करते रहते हैं, बेसिक बेसिक बातें ही करते रहते हैं, बहुत टाइम जाता है। फिर वहाँ दूसरे बोर्ड्स के बच्चे रहते हैं, उनका अलग ही लेवल चलता रहता है। ठीक, इसमें भी देखो इस बैच के अंदर भी कुछ बच्चों की थोड़ी ज्यादा आवाजें आती रहती है बेसिक से बातों से रिलेटेड, क्योंकि उनको अलग से बुला बुला कर बेस कराया गया था जो पहले से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, हाँ, कि ये जो भी बता रहे हैं दिस इज ओनली लिमिटेड एडिशन, हाँ, इट विल नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो टेक्निक्स बताई गई है आप उसको अप्लाई करने लग जाए। तो अब आपको ये चीज समझ में आई क्या पीवी बाई टी कहाँ से आया? तो ये समझो कि पीवी के बराबर है और वी बाई टी भी के बराबर है। तो अगर मैं कंबाइन लिखूंगा, एक साथ लिखूंगा इसको, तो मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पीवी बाई टी इज इक्वल टू के। नीचे टी मिलेगा। लिख दिया तो इसमें पी इंटू वी भी दिख रहा है, इसमें वी बाई टी भी दिख रहा है। इसीलिए टेक्स्ट बुक में इक्वेशन का नाम आया है कंबाइन इक्वेशन। आया है कि नहीं आया यही नाम? ठीक है, अब जब ऐसा कुछ होता है तो उसको फौरन हम अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक कर सकते हैं कि अलग प्रेशर, अलग वॉल्यूम, अलग टेम्परेचर में भी के ही आएगा उस गैस का उतने ही नंबर ऑफ मोल्स पे, और किसी और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर भी रेशो के ही आएगा। ये सब इक्वल होते जाएंगे। ठीक है, तो यू राइट दिस। दो ही लाइन लिखने लायक है इसके अंदर, एक फॉर एन मोल ऑफ गैस, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो। यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड अप हियर, इसके नीचे जो इसके बीच में जो दिख रहा है वो लिखो, फिर अपन सम करते हैं। सर हम्म, जो टेस्ट होने वाला है उसमें ये चैप्टर भी आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, दो नहीं, नहीं कर पाएंगे, बहुत भारी हो जाएगा तो अभी। फर्स्ट चैप्टर। हाँ, ये पढ़ते रहो, ये पढ़ते रहो। दो दो नहीं दूंगा। स्टेट बोर्ड वाले 2 समझ के चलिए, प्लेन बैच वाले 1 और 2 समझ कर चलिए, क्योंकि वो एक के ही बराबर है। अभी मैं कंसंट्रेशन जब कंप्लीट करूंगा ना तो उसकी शीट जब दूंगा ना बेटा, कंसंट्रेशन टर्म देखो, अभी नॉर्मेलिटी लास्ट बाकी है ना अपना उसमें। जी। हाँ, वो बहुत बड़ा है, तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो शीट देखेंगे, शीट देखेंगे ना तो तुम लोगों को पैनिक अटैक आएगा कि क्या हो रहा है सम, उसके अंदर बहुत जबरदस्त सम हो जाते हैं फिर उसमें। तो इसके लिए वो एकदम ज्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। फिर ये चैप्टर खत्म ही नहीं होने वाला अगले हफ्ते तक, तो जो टेस्ट होगा इसका टाइम जाएगा, इसका बहुत बातें हैं इसमें। ठीक है। हम्म, लिख लिए सबने? यस सर। चलो एक सम है, ये करो, फिर टेक्स्ट बुक के फिर सम तो अगर ये कर लिए ना तो टेक्स्ट बुक वाला खुद से आ जाएगा, देखना। मैं ये फिलहाल तुम लोगों पर छोड़ रहा हूँ, शुरू में ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। सर एचजी प्रेशर क्या है? बता चुका हो बेटा, तुम नहीं थे क्या लेक्चर में?
नहीं थे प्रेशर वाला एक्सप्लेनेशन में? सर स्टार्टिंग में कराए थे। हाँ बेटा, इस चैप्टर के स्टार्ट में। कौन पूछ रहा है? मुसैब सही। ना? हाँ सर। कैसे पूछ रहा है तू, और किस मुंह से पूछ रहा है, और क्यों पूछ रहा है? एब्सेंट था? हाँ सर उस दिन एब्सेंट है शायद। मेजरेबल दोपहर का। प्रॉपर्टीज नोट्स लिया किसी से? आयशा से नोट्स मांगा उस दिन जो पढ़ाए थे उसका? सर फिर इसको नोट्स तो मांगा था, भेजी थी। पढ़ देखा, नोट्स लिखा, पूछा उससे कुछ? नहीं सर, लिखना बाकी है। इसको पाप बोलते हैं, पाप। यूनिट ऑफ प्रेशर है बेटा, यूनिट ऑफ प्रेशर। आंसर आया किसी को? है कोई क्लास में मर्द या मर्दानी जिसको आंसर आया? चलो, जिनको हजम नहीं हो रहा है वो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बताओ, क्या आपको दिया है कि गैस का शुरू में कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था? हाँ या ना? हाँ। बताओ कितना प्रेशर था इनिशियली? 570 570 mm ऑफ एच जी। ठीक है, 570 mm ऑफ एच जी। कितना वॉल्यूम था? 20 लीटर 20 लीटर। और कितना टेम्परेचर था? 127 बताओ, दुनिया में हर चीज कोई भी यूनिट में चले जाती है। इस चैप्टर में अभी तक जो हम देख रहे हैं, सिवाय टेम्परेचर के, टेम्परेचर को अपने को मजबूरी में किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? आयशा माइक बंद करता। टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केल्विन केल्विन में। तो क्या करूंगा इसमें? 273 जोड़ दूंगा, है या ना? कुछ होगा केल्विन में, कितना केल्विन हो जाएगा ये? 400 केल्विन। ठीक है। अब बताओ, बाद में उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ है? हुआ है ना? प्रेशर, हाँ। अच्छा, प्रेशर पता करना है क्या? नहीं दिया है। वॉल्यूम अच्छा, प्रेशर कितना है? 1140 1140 टॉर। लफड़ा है, लफड़ा। ये टॉर और इधर mm ऑफ एच जी, दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या दोनों सेम है? नहीं। नहीं नहीं। हाँ सर, वो अन्य पलटो और देखो, याद नहीं है तुम लोगों को? हाँ सेम सेम है तो कन्वर्ट करूँ क्या? मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ। तो एक टॉर 1 mm ऑफ एच जी के बराबर होता है। हो गया कन्वर्ट, हो गया। अरे हुआ कि नहीं? टॉर और एम ऑफ एच जी सेम होते हैं ना? हाँ सर हाँ, लगभग लगभग सेम होते हैं, तो वही रहेगा। फिर उसके बाद कितना वॉल्यूम है, तो वो तो पूछा है, आगे। कैलकुलेट, कैलकुलेट वॉल्यूम। यही तो फाइंड करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम। उस पे क्वेश्चन मार्क है। फिर टेम्परेचर,
227 डिग्री, 27. तो ये 500 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी अभी कुछ कंबाइंड इक्वेशन सीखा जिसमें सब कुछ दिया हुआ होता है। P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। समझ में आ रहा है कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं इसको पास्कल में, क्यों जरूरत नहीं? अगर मैं कर भी दूं इसको पास्कल में और उसको पास्कल में, तो इधर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा और उधर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, है या ना? और वो दोनों साइड जो इक्वल टू के इधर भी और इधर भी जो मल्टीप्लाई होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। सही है कि नहीं? और वॉल्यूम में भी जो कन्वर्जन होगा लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए जो ऐसा यूनिट होता है, उसमें भी जो कन्वर्जन होगा वो इंटू समथिंग होगा। लेफ्ट साइड में भी कुछ इंटू होगा, राइट में भी कुछ इंटू होगा, और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर टेम्परेचर के साथ हम ऐसा क्यों नहीं करते? ये मेरा समझाया हुआ सवाल है जो मैं फिर से पूछ रहा हूँ। टेम्परेचर के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? टेम्परेचर को भी छोड़ दो ना, 127 क्योंकि सर टेम्परेचर है ना ऐड होता है। हाँ, और इधर प्लस समथिंग होगा नीचे और इधर भी प्लस समथिंग होगा, और वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वेरी गुड, ठीक है, चलो याद है तुम्हें, बहुत अच्छे। तो प्रेशर की जगह हो जाएगा 570, वॉल्यूम की जगह हो जाएगा 20, और टेम्परेचर शुरू का 400 है। ठीक है, ये हो जाएगा 1140, ये हो जाएगा वॉल्यूम नहीं मालूम तो नहीं मालूम, डरते हैं क्या किसी से? 500 हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, फिर 4 1 जा 4 5 जा एब्सेंट। ठीक है, अच्छा तुमको ऐसा लगता है कि ये 570 का डबल है 1140? कुछ गड़बड़ चल रही है? सही है ना? हाँ सर सही है। हाँ, 570 डबल है, डबल है। देखो इधर 5 बचा, इधर 5 बचा, नीचे वाला 5 ऊपर आ गया, ऊपर वाला 2 नीचे आ गया। नीचे 5 था ना, एक जिंदा था, अभी हम जिंदा है, दिख रहा है? और 25 का आधा कितना होता है? 25 का आधा 12.5। हाँ, 12.5 लीटर ये वॉल्यूम है। अच्छा, यह मुझे पता कैसे चलेगा कि बॉयल्स लॉ लगाना है, चार्ल्स लॉ लगाना है, गैलू-सैक्स लॉ लगाना है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लगाना है, या कंबाइंड इक्वेशन लगाना है? हाउ विल आई कम टू नो? सर गिवन से पता चलेगा ना, क्या गिवन से पता चल रहा है? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पूछा है। तो तुम क्वेश्चन देखकर, अगर तुमको टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया होता या लिखा होता कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कौन सा लॉ लगाते बताओ? बॉयल्स लॉ लगाते। अगर वॉल्यूम के बारे में कुछ दिया ही नहीं होता या बोला होता एट कांस्टेंट वॉल्यूम या फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, तो कौन सा लॉ लगाते? प्रेशर और टेम्परेचर गैलू-सैक्स लॉ। समझ रहा है ना आपको? पेपर में बोल के नहीं आएगा कि बच्चों चलो अभी बॉयल्स लॉ लगाओ, ऐसा लिखा नहीं रहेगा, तो पहचानना रहेगा उसमें से। ठीक है, सब दे दिया है, मतलब कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो कंबाइंड इक्वेशन सब मिला दो, वी मेक अ चाइनीज भेल हियर। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब ले लिए इसके अंदर। ठीक, यहाँ अभी भी एक है जो छुपके से हंस रहा है, वो अभी तक इस्तेमाल में नहीं आया है, बताओ कौन है वो? नंबर ऑफ मोल। हाँ, नंबर ऑफ मोल, वो कांस्टेंट है। यहाँ कैसे पता चल रहा है नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है? क्वेश्चन में लिखा है क्या कहीं पर? नहीं। अरे लिखा है मेरे आंखों के सामने, तुमको नहीं दिख रहा है? तुमको भी दिखना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पार्टिकल भी बढ़ेगा। अरे ऐसा कैसा पार्टिकल बढ़ेंगे या घटेंगे? सेम अमाउंट ऑफ गैस। हाँ, सेम अमाउंट ऑफ गैस, देखो लिखा है, आंख फाड़ फाड़ के देखो अपनी, सेम अमाउंट ऑफ गैस, नंबर उतने ही मोल्स पर। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दे तो अब बताओ वॉल्यूम कितना होगा? ना तो गैस लीक हो रही है, ना पिस्टन खोल रहे अपन। वो सिमुलेशन में याद होगा आप लोगों को, एक्टिविटी जो करा तभी कम हो रहा था जब मैं ऊपर से ढक्कन खोल रहा था। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तभी कम हो रहा था जब ऊपर से ढक्कन कम कर रहे थे, खोल रहे थे। ठीक है, तो उसको कंप्रेस करने से, ताकि वॉल्यूम कम ज्यादा करने से नंबर ऑफ मोल्स पे असर नहीं पड़ना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल हम जानबूझ के नंबर ऑफ मोल्स कम करें। जैसे वो ऊपर से वो क्या बोलेंगे, ढक्कन खोल रहे थे तब। हाँ, या तो फुग्गे में से गैस लीक होती थी। हाँ, वो वाले 2 केस में पुण्य देखे थे। चलो जल्दी जल्दी लिखो। दो मिनट दूंगा लिखने, नहीं हो जाएगा किसी का लिख के तो फोटो ले लेना।
लिखो। लेकिन कुछ बच्चे तो मैं जानता हूँ कि वो लेट के लेक्चर देख रहे हैं और फोटो फोटो ले रहे हैं। बोले जब उठे के रहा आराम से, जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा तब तक मैं पेन थोड़ी हाथ में लूंगा। ठीक है, मैं मतलब लिख चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये बात लिख के दे सकता हूँ। अभी अगर कैमरा ऑन करने बोल दूं तो पोल खुल जाएगी कुछ बच्चों की कि मस्त एकदम लीड़े हुए है और देख रहे लेक्चर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। डन। ये क्वेश्चन आया आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। अब ये तुम लोग खुद से करना है, अभी के अभी सॉल्व करके बताओ। सॉल्व एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज ये अगर कर दिए तो एक्सरसाइज का फिर होमवर्क ढूंढ के कर लेना कौन सा क्वेश्चन। ये N2 में गलती से मैंने अभी जस्ट ताजा ताजा कॉपी पेस्ट किया हुई है। ये N2 ऐसा है, नीचे है सबस्क्रिप्ट में 2। कुछ महाराष्ट्र की न्यूज आई क्या लॉकडाउन से रिलेटेड कल? हाँ सर, वही 1 महीने का फिक्स है। सर वही एक ने जो है सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक चालू रहेगा सब कुछ महाराष्ट्र के लिए। हाँ। स्कूल का कुछ आएगा, स्कूल का बुलाएंगे या कुछ है कि हाँ दिवाली? सर, बोल रहे थे 5 टैक्स। नहीं बोले। नहीं बोले, देखना पड़ेगा मुझे भी देखना। सर कल रात पे शायद मीटिंग हुई। हाँ, कल रात शायद मीटिंग हुई है सबकी। मीटिंग हुई। हाँ, ये कल जाने मस्जिद पे बात कर पूछा था पुलिस वाले से अब्बा ने। तो फिर वो बोला था कि हो सकता है आज बात हो। हाँ, तो फिर अभी उसका पता नहीं कि क्या हुआ है। अभी तो फिलहाल तो एकदम टाइट हो गया। अच्छा भी है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा छूट मिल गई थी मुमरा में। सर आंसर 9 है। लेकिन जिनका थोड़ा बहुत भी अभी बिजनेस डाउन था, थोड़ा चल रहा था, उनको फिर से परेशानी हो गई रहेगी। आंसर 9 है। सर आंसर 9 आया। इसका 9। 9? चलो देखते हैं। हाँ 9। ना उधर सॉल्व एग्जाम्पल में डायरेक्ट सीधा आंसर दिखा देता हूँ ना तुम लोगों को। वेरी गुड, शाबाश। दिख रहा है? यस सर। ठीक। ये ना ये जब तुम लोग पढ़ेंगे ना कंबाइंड गैस लॉ, तो इसको इसने आइडियल गैस से साबित किया। मैंने डायरेक्ट बता दिया हूँ, मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन मैं आइडियल गैस बाद में बता रहा हूँ, बुक में पहले आया है, तो टेंशन नहीं लेने का, समझ में आ जाएगा सब। सेकेंड क्वेश्चन इसका नहीं आएगा क्योंकि वो आइडियल गैस पर डिपेंडेंट है। पहला वाला आ गया सबको।
कुछ कन्वर्ट वर्नेट करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। हाँ, एक्सरसाइज का बता देता हूँ क्या होमवर्क ले सकते हैं इससे रिलेटेड। एक तो सीधा दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये H दिख रहा है, T1 P1 V1, ठीक है, T2 V2, और पूछा है P2 व्हाट विल बी इट्स प्रेशर। कर लेंगे ये सॉल्व? यस सर। हाँ, सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे। बाकी ये G और F अलग अलग है, दिख रहे ऐसे कुछ और है और है कुछ और, बाद में ही समझेंगे। ठीक है, तो टेक दिस H क्वेश्चन एज होमवर्क, आना चाहिए आपको। हाँ? बस खाली एक चीज को ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप टेम्परेचर भी 25 और 10 रख के देखना, ट्राई जरूर करना और देखना आंसर आता है कि नहीं आता है। अगर आंसर आएगा तो मेरे को सुना देना कल आके कि सर कुछ भी सिखाते हैं, ठीक है? आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है? आ भी सकता है सर। नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितने भी लॉज है सब वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिफाइंड है, ठीक है? उसके हिसाब से लॉज बताए गए, नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? बोले कोई डाउट है आज के इस एक्सप्लेनेशन में, यहाँ तक कुछ तकलीफ है किसी को? तो जो 3 लॉ थे हमारे, कौन कौन से? बॉयल्स, चार्ल्स और गay-lussac, इन तीनों को जब हमने एक साथ लिखा तो एक इक्वेशन बनी PV/T इज इक्वल टू K, जिससे जिसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा गया, उसे कंबाइन इक्वेशन भी कहा जाएगा, जिसको और अगर डिटेल में लिखे तो P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 के फॉर्म में आ गया। प्रेजेंटेशन हैंग हो गया है। स्क्रीन पे दिख रहा है ना अभी प्रेजेंटेशन? ठीक, अब हम लोग जो है ना एक खास टाइप की गैस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम आइडियल गैस कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं आइडियल स्टूडेंट, ठीक है? ये वो होते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते हैं कि मेरा बेटा तो ऐसा, ठीक है, लेकिन हम ऐसे, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेलना बुरी चीज है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, इट्स जस्ट जो होगा, ठीक है? कभी कभार देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड आवर वर्चुअलिटी। बोले नहीं, वर्चुअलिटी तो गलत हो जाएगा, वो तो सोशल वाली बात हो जाएगी, ठीक है? जो हम सोचते हैं और जो हकीकत है उसमें फर्क होता है। जैसे बीइंग अ मुस्लिम, हम सब हम जानते हैं कि हमारे लिए आइडियल इंसान कौन है हमारे लिए? हाँ, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? और हम सब चाहते हैं उनके जैसा बने, बिकॉज ही इज द आइडियल ह्यूमन बीइंग, ठीक है? बेस्ट लाइफ अगर कोई गुजार के गया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मुसलमान हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? इफ यू स्टडी हिज लाइफ, उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनसे बेहतर जिंदगी, ठीक है, किसी की नहीं थी। मतलब जिंदगी का कोई भी एस्पेक्ट देखो, चाहे वो लोगों के साथ आयशा माइक बन गई, चाहे वो लोगों के साथ बिजनेस डीलिंग हो, या जो वुमेन है उनके साथ बिहेवियर हो, उनके साथ जो एटीट्यूड है वो हो, चाहे वॉर स्ट्रेटजी हो, ठीक है, और बहुत बहुत सारी चीजें, मतलब उठने से लेकर इंसान के रात के वक्त सोने तक, हर चीज जो है कैसे बेस्ट तरीके से गुजारी जा सकती है, वो प्रॉफेट मोहम्मद बता कर गए हैं। अब वो अलग बात है कि अगर अपने को उनका ढंग अच्छा नहीं लगता है,
शाहरुख खान ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम शाहरुख खान को या सलमान खान को, ठीक है, या हमें आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अच्छी नहीं लगती है, उनकी लाइफ, उनका अदब, उनके अखलाक अच्छे नहीं लगते हैं, प्रियंका चोपड़ा के अच्छे लगते हैं, तो वो अलग बात है। तो आप शायद मन में सोच रहे होंगे नहीं सर, नहीं सर, ठीक ऐसा नहीं है। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम फॉलो किसको करते हैं, वो ज़रा सोचने लायक बात है। ठीक है, हम वाकई में जिसको दिल से पसंद करते हैं उसी की बात मानेंगे, उसी को सुनेंगे, जिसको पसंद ही नहीं करते उसकी बात मानेंगे और सुनेंगे नहीं। तो इट्स हाई टाइम कि हम अपने आप से सवाल करें कि हम किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं और क्या है ऐसा जिस वजह से हम पसंद करते हैं। ओनली जस्ट बिकॉज समवन इज फेमस, इस सिर्फ उसलिए पसंद करते हैं उसको, व्हाट इज देयर इन हिज लाइफ। ठीक है, थोड़ा सा पढ़े, तहकीक करे, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुराना नया का सवाल भी नहीं है। आज भी इंसान खाना जो है वो मुंह से ही खाता है, सोचता दिमाग से ही है, देखता आँख से ही है, जज्बात उसके अंदर वही है। अगर मैं अभी किसी को बुरा भरा बोल दूं तो उसको बुरा लगेगा ना, जज्बात इंसान की वही है, ठीक, हर चीज वही है। तो ये बोलना है कि जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए, ठीक है, तो कल से जो मैं खाना खाना जो है ना कान से खाता हूँ, जमाना जो है बदल गया है तो मुझे बदलना चाहिए। तो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि हम आइडियल इंसान जो है वो थोड़ा सा पढ़कर तहकीक करके समझे। मेरे हिसाब से, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो बेस्ट जिंदगी थी। तो हमें, हम सबको, मुझे आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी तरह अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा कभी कभार हम करते भी है, मौके आते भी है, आते हैं ना, जैसे रमजान का मौका आ गया। बॉयज के लिए अगर मैं बात करूँ तो मस्जिद का माहौल, ठीक है, मस्जिद के लिए चले गए तो अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे आप, जैसे ही बाहर निकले तो माँ बहन करना चालू कर देते हैं, ठीक है, बुरी बुरी गालियां देते हैं, ठीक है, और गाली भी ऐसी, इंसान सोचे तो मतलब पैर के नीचे जमीन खिसक जाए। अगर थोड़ा सा मानी हम सोच लेना कि कितनी गलत बातें हम करते हैं अपनी जबान से, तो पता चलेगा। तो इंसान को हम, हमारी फितरत है कि हम जो है वो अ, भले ही फॉलो पूरी तरीके से करे नहीं करे, लेकिन जिस किसी में कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। डिविएट होते रहते हैं, शैतान है, नफ्स है अपने साथ, तो भटकाते रहता है। वैसे ही गैस की दुनिया के अंदर, गैसेस की दुनिया के अंदर भी कुछ गैसेस ऐसी होती है जिन्हें आइडियल गैस माना जाता है। क्या माना जाता है? आइडियल गैसेस। इट्स an hypothetical gas, huh? मतलब there is no reality in this, there is no gas such as ideal gas, but we'll assume some gases to be ideal, behaving like an ideal gas. कोई गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती है, लेकिन ऑन पेपर हम बोल सकते हैं कि अगर किसी गैस में ये बातें देखने मिलेगी तो ये आइडियल गैस होगी। जैसे इस करंट दुनिया के अंदर फिलहाल हमको कोई एकदम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग देखने नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फ्लॉस किसी न किसी इंसान के अंदर हो, कितना ही नेक क्यों ना हो, दाढ़ी कितनी ही सफेद क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तिनका जरूर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो वैसे ही इट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब हम किसी गैस को आइडियल गैस मानते हैं, और अगर कोई गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है तो वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। If you find that some gases or any gas satisfies this equation, then we say that that gas is an ideal gas equation. सर समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हैं? तो जाहिर सी बात है समझ में अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक वाकई में समझाया नहीं गया है। ठीक है, आइडियल गैस की असल हकीकत समझ में तब आएगी जब हम आइडियल गैस और रियल गैस में फर्क देखेंगे, जो चैप्टर के अंदर आगे आने वाला है कम से कम 2-3 लेक्चर्स बाद। There is a concept called as ideal gas versus real gas, जिसमें आपको फर्क बताया जाएगा कि देखो ये पहचान है आइडियल गैस, ये पहचान है रियल गैस की। टिल नाउ आप आइडियल गैस को समझने के लिए इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन है। ठीक है, अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर आता है, जैसे ये लाइन दी हुई है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2, दिस इज द लाइन। ठीक है, अब मैं जब ये कहता हूं कि देर इज अ पॉइंट विच लाई ऑन दिस लाइन,
तो कोई पॉइंट इस लाइन का कब होगा, जब वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके पॉइंट्स बताऊं आपको, तो 0,2 इज वन ऑफ द पॉइंट, 1,3 is another point, 2,4 is another point. These are the points which lies on this line. This line is made up of infinite points. मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। दिख रहे हैं ना आपको पॉइंट्स? एक क्या दिख रहा है आपको, देखो एक आपको दिख रहा है, सॉरी, एक आपको दिख रहा है 0,2, 1,3, 2,4। ठीक, मुझे कैसे पता चला ये पॉइंट्स है इस लाइन के? इक्वेशन के हिसाब से मैंने x में 0 पुट किया तो मुझे आंसर मिला 2, 0 + 2 2, y2 मिला, तो 0,2 x, y। ठीक है, जैसे ही मैंने x में 1 पुट किया y मुझे 3 मिला, 1,3, x में 2 पुट किया y में 4 मिला। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, जरा ध्यान से सुनना, इज द पॉइंट 5,9 lying on this particular line? सोच समझ कर बोलना, 5,9। सर अगर एक्सटेंड करेंगे तो रहेगा? नहीं सर। एक्सटेंड करूं या नहीं करूं? एक लाइन तो एक्सटेंडेड ही है बेटा, मेरा हाथ है इसलिए मैंने उसको रोक दिया हो, ठीक है, वरना क्या मैं कंप्यूटर के बाहर बनाते बैठू लाइन? ठीक है, एरो बना दिया ना, एरो दो तरफ देखो, आधे आधे एरो बने। नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे बेटा? y,9 आ रहा है। हाँ, अगर मैं x में 5 पुट करता तो y मुझे क्या मिलता? 7। ठीक है, 7। तो जो बच्चे बोल भी रहे चलो सर एक्सटेंड करेंगे, तो उनके लिए देखो मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। ये मेरी एक्सटेंडेड लाइन है, ठीक है। अब जब मैं x में 5 देखता हूँ तो मालूम है मुझे y क्या मिलता है? 7 मिलता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ 5,9, और मालूम है 5,9 थोड़ा और ऊपर है। अब मैं बोलूँ नहीं देखो सर आ गई सर लाइन, इस पर आ गई, होता है क्या ऐसा? सांप है क्या जो घूम के जाएगा? बताओ, क्या 5,9 इस लाइन पर आ रहा है? यस और नो? नो। क्या 5,9 इस लाइन का हिस्सा है? नहीं, लाइन का हिस्सा नहीं है। सवाल ही नहीं पता, कोई और जगह का है, इस देखो किसी और लाइन का पार्ट होगा। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का हिस्सा हो, किसी लाइन का पार्ट हो, a point is a point of a given line only if it satisfies the equation of the line. Yes or no? Yes sir. वो बैठना चाहिए उस इक्वेशन में, जिसको मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ satisfies the equation of the line, का मतलब वो बराबर फिट हो रहा है। 5,7 फिट हो रहा है बराबर, 5 पुट करो तो 7 मिलता है। तो वैसे ही अगर किसी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर ये इक्वेशन बराबर मिलती है, आपको देखने मिलती है, बैठती है, कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इस पे बैठते हैं, तो हम कहते हैं वो गैस कैसा बिहेवियर दिखा रही है। कौन सी गैस होगी वो? आइडियल गैस। आइडियल गैस, ठीक है। एकदम हल्का फुल्का भी अगर आपको समझ में आ रहा है ये सब, वो लाइन वाला तो पूरा डिटेल में आना चाहिए समझ में, लेकिन ये ऊपर ऊपर से भी समझ में आ रहा है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बोलेंगे गैस आइडियल नहीं है, तो फिर आइडियल नहीं है। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए चंद बातें बोलूंगा, आप लिखिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट पर बताया नहीं ना मैंने कुछ सेंटेंस? इक्वेशन ऑफ स्टेट पर एक सेंटेंस लिख दो जाकर, जो फॉर्मूला लिखे रहा उससे पहले लिखना चाहिए था। Equation which represents रिश्ता बिटवीन, रिश्ता क्या लिखेंगे? रिलेशन। हाँ, रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी, कॉमा रहेगा बीच में, पी वी के बीच में कॉमा। रिश्ता बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। ये फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस का क्या मतलब होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस
is known as equation of state. फुल स्टॉप डाल के एक और लाइन लिख दो. इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसका दूसरा नाम क्या होगा? कंबाइंड गैस लॉ. हाँ ठीक है. अब देखो ये मैं लिखा रहा हूँ, लेकिन ये लिखाने की चीज नहीं. जब भी कोई आपको एक्स्ट्रा चीज किसी टेक्स्ट बुक से मिलती है तो आपको, मैंने बोला था खाली जगह छोड़कर रखना. जैसे कंबाइंड गैस लॉ है, ठीक है, हो सकता था मैं आज टेक्स्ट बुक नहीं दिखाता तो मुझे भी ये नाम नहीं दिखता, तो आपने जो भी लिख दिया इक्वेशन ऑफ स्टेट का डेफिनेशन में लिखा देता. नहीं लिखा था तो आपको टेक्स्ट बुक में या एनसीईआरटी में अच्छा लगता आप लिख देते खुद से. फिर आपको कंबाइंड लॉ नाम दिख गया, फिर से नया दिखा, तो आपको वहां नोटबुक में लिखना है जाकर. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत इधर उधर स्पेस रखो, एक दो लाइन या आजू बाजू कुछ जगह रखो, ताकि आप बाद में भर सके उसको. ठीक, और ये रीडिंग से होगा. ठीक है, वो विजुअलाइजेशन करने के बाद सिर्फ आपको क्लास नोट की रीडिंग नहीं करनी है, उसके बाद एक बार सुकून से टेक्स्ट बुक रीड भी करना है. अच्छा, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस होती तो? 6.00. नहीं नहीं नहीं, अगर 1 मोल ऑफ गैस होती तो ये इक्वेशन कैसा दिखता? एन की जगह क्या लिखता बताओ? 1 लिखता, बनता पीवी इक्वल टू आरटी, है या ना? ये बन जाता कि नहीं बन जाता? ठीक है, स्पेशल केस है 1 मोल ऑफ गैस के लिए. ठीक है, सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल. यहाँ पे रिप्रेजेंट कर बताऊंगा. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. आर इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी कहानी हम लोग नेक्स्ट पेज पर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, चलो अभी हेडिंग डालो आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. उसके नीचे लिखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, बड़े बड़े में लिख दो पीवी इक्वल टू एनआरटी. फिर आर के बारे में नीचे लिखो, आर के बारे में. आर क्या है? आर इज अ कांस्टेंट R is a constant known as universal gas constant. Universal gas constant. इसकी एक वैल्यू भी होती है, बताऊंगा मैं आपको. आज नहीं होगी, वो कल होगी. इसलिए आइडियल गैस का टेक्स्ट बुक में नहीं रीड करेंगे तो भी चलेगा, खाली शुरुआत हुई है बस. फिर लिखो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन? आर. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन the values of pressure, volume and temperature. Its value depends on the values of pressure, volume and temperature. Very good. ठीक है, लिखे. फिर एक स्पेशल केस तब होगा जब अपने को 1 मोल ऑफ गैस दी हुई रहेगी. तो लिखो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस
पीवी किसके बराबर होगा? आरटी। आरटी। पीवी बराबर होगा आरटी का। अब ये दोनों आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी, एक ही चीज है। अच्छा, अब मैं सबूत बताने जा रहा हूं। सबूत ऑफ कंबाइंड गैस लॉ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी, है या ना? तो पीवी अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा बताओ? टी को इधर ले लिया, बचा क्या? आर आर। ठीक है, अब देखो एन और आर, तो याद रखो जब हम इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ रहे थे तो हम एन यानी नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट मानकर चल रहे थे, यस सर। है या ना? और आर तो खुद ही कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, इसको अपन की बोलेंगे। तो इससे बन गया फॉर्मूला P1/T V1/T1 = P2। ये सब के अलग होता है, जरूर ये के जो है यहाँ का के बॉयल्स लॉ के बराबर नहीं होगा, वो अलग होगा, ठीक है? और वो चार्ल्स लॉ के के से अलग होगा। यहाँ का के एक नया के होगा, जो भी होगा वो P2 V2/T2। इज इट क्लियर? आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हो। किसका सबूत है ये? कंबाइंड गैस लॉ का सबूत है। याद रखना यहाँ n, यहाँ हम लोग फॉर फिक्स्ड मोल्स ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रख रहे हैं। तो n फिक्स है, r तो कांस्टेंट ही। जब दो नंबर कांस्टेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको नया नंबर ही मिलता है ना। कुछ मोल होंगे, दूसरा r की कुछ वैल्यू होगी, तो दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर ही आएगा, तो कांस्टेंट ही होगा। सम इस पर इजी रहते हैं, फटाफट हो जाते हैं। लिख लिए? यस। तो आज क्या सीखे? आज सीखे कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है? अब हम वो आर के बारे में समझेंगे, ठीक है? अरे पहले से दिखा दिया मैंने, एनिमेशन नहीं डाल पाया मैं इस पेज पर। आर का फॉर्मूला देखो, आर का फॉर्मूला याद करो, पीवी किसके बराबर है? एनआरटी। ये दोनों अगर इज्जत में नीचे आ गए तो पीवी अपॉन एनटी किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। एमकेएस सिस्टम मतलब एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स लिखना है। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, इसमें किसी को कोई शक है क्या? प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है। लेंथ जो है, लेंथ एसआई सिस्टम में मीटर से नापी जाती है। वॉल्यूम में 3 लेंथ होती है जो मल्टीप्लाई होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, एलबीएच। और मोल्स का एसआई यूनिट मोल ही होता है, मोल में ही नापते हैं उसको। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, जो आज मैंने शुरू में पूछा था कि काय को कन्वर्ट करने का केल्विन में, ठीक है? अब देखो, अगर मुझे आर का यूनिट निकालना है, आर का, जैसे अगर मुझे स्पीड का यूनिट निकालना होता है, स्पीड का, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, बहुत मतलब पहले से, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है। स्पीड का यूनिट निकालने के लिए मैं क्या देखूंगा? स्पीड का अगर मुझे यूनिट निकालना है तो मैं स्पीड का फॉर्मूला देखूंगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझता है ना? हम बहुत सारी चीजों का, फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट उनके फॉर्मूले से निकालते हैं ना। पिछले साल आप लोगों ने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी। इसमें जी का यूनिट मालूम है कैसे निकाले थे? जी के फॉर्मूले से F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1m2, याद है? ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सच बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही निकाले थे कि नहीं निकाले थे? हालांकि जी कांस्टेंट था, लेकिन उसका यूनिट हमने निकाले। बिल्कुल वैसे ही क्या आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है? तो जैसे आपने न्यूटन लॉ से जी का फॉर्मूला बनाया और फिर उसका यूनिट निकाला, फोर्स का न्यूटन, आर डिस्टेंस है, रेडियस है, तो मीटर स्क्वायर होगा, मासेस केजी में होंगे तो मास इंटू मास केजी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही देखो, हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी से आर का फॉर्मूला बनाया, जैसे फोर्स से जी का फॉर्मूला बनाया था। फिर उसके बाद क्या किया, सबका यूनिट देख लिया, अच्छा प्रेशर का ये है, वॉल्यूम का ये है, नंबर ऑफ मोल्स का ये, टेम्परेचर का केल्विन है, तो अब उसका यूनिट कैसे निकलेगा, पुट करने पर। पुट करो फॉर्मूले में, प्रेशर की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। इधर देखो मल्टीप्लाई, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, ठीक है, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अच्छा कट नहीं हो रहा है वो, ठीक है। और नीचे मोल और केल्विन है, तो न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। मोल के लिए भी ये यूनिट लिखते टाइम ई नहीं लिखते, MOL लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। ये किसका यूनिट हो गया बताओ? आर। ठीक है, एक बात और बोलता हूँ थोड़ी सी, नहीं इतना ही बोलता, कल बोलूंगा, एक एक्स्ट्रा बात है। इसका फोटो ले लो तुम लोग, फोटो ले लो। लिख लो, एक काम करो, लिख लो, लिखो अच्छे से, समझ में आया तो बिना देखे लिखो। ठीक है, अब बताओ, क्या ये जो चीज हम देख रहे हैं आर से रिलेटेड जो कैलकुलेशन की, क्या ऐसी कोई चीज देखे है पहले? तो उसका आंसर है यस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में देखे थे। उसको भी मैं यूजीसी लिखाता था शॉर्ट में क्लास में पढ़ाते टाइम। और अब हम जो देख रहे हैं वो यूनिवर्सल कौन सा कांस्टेंट है, आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैसेस के लिए होता है। प्लेन बैच वाले स्टूडेंट्स को एक बार फिर बोल दूंगा, वो अपना मोबाइल में पढ़ाई ऐप डाउनलोड करके लॉगिन लेने आ जाओ। हाँ,
और चैंपियन बैच के स्टूडेंट्स की नोट्स थोड़ी सी डिले इसलिए हुई है क्योंकि जो पब्लिकेशन है, हम लोग आपको एमटीजी देने वाले हैं फिजिक्स और केम के लिए, तो वो पब्लिकेशन की तरफ से बात आई है कि 15 अक्टूबर को नई बुक आने वाली, एकदम लेटेस्ट वाली, तो रुक जाते हैं थोड़ा सा। जब आ ही रहा है एकदम नया, तो उसमें एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये 2020 के भी जो क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो लोग डाले तो और अच्छा हो जाएगा। सर तो बुक मिलेगी क्या? सर बायो ये क्या है बायो के लिए हम लोग देंगे, पब्लिकेशन के नाम है, बुक छापने वालों के नाम है, बहुत फेमस होते हैं, एमटीजी है, अरिहंत है, यूनिवर्सल है, ठीक है, ये देंगे। जैसे अभी आप लोगों ने वो जो 30 इयर्स की बुक जो खरीदे, PYQ की बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो कुछ बच्चों ने अरिहंत के लिए होंगे, कुछ बच्चों ने एमटीजी के लिए होंगे, बुक छापने वालों के नाम है। बायोलॉजी के लिए हम लोग आपको बोलेंगे, वो आपको करना रहेगा, या तो PDF देंगे और ज़िरोक्स करने बोलेंगे, या अक्सर शहबाज सर ही खुद एक जगह से ज़िरोक्स कर लेते हैं। जो बच्चे जो भी पैसा देंगे उसके लिए आपको अमाउंट देना रहेगा। बायो के लिए, बायो के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी क्लासेस का ले, बड़ी कोचिंग का, जैसे अभी तक जो है ना वो आकाश का दे रहे थे, इस साल चेंज कर रहे हैं क्योंकि कल की न्यूज़ ऐसी है कि जिपमर करके एक कॉलेज है बहुत बड़ा साउथ में, वो अपना एक एंट्रेंस लेता था अलग से, एक जिपमर का एग्ज़ाम होता था, तो मेडिकल के लिए, वहाँ के लिए वो भी नीट के साथ ही होगा, अभी अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। एम्स के भी अलग से एग्ज़ाम होते थे, वो भी नहीं होंगे। एम्स जिपमर में ना क्वेश्चन थोड़े टफ आते थे, अब नीट के पेपर में टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ताकि जो है टॉप के बच्चे जो उनका एम्स में दाखिला होना है, वो उनका सिलेक्शन नीट के बेसिस पर ही होने वाला है, तो थोड़ा सा पेपर बायोलॉजी का टफ जा सकता है। इस साल के 2020 के नीट के पेपर में 12 क्वेश्चन बुक के बाहर के थे, बोलते टफ कैटेगरी के अंदर थे, 12 90 में से। और आकाश की जो नोट्स है वो एकदम कट टू कट NCERT से थी, पहले ऐसा नहीं होता था, कम आते थे बहुत बाहर के, तो अभी इसलिए थोड़ा सा ऐसी नोट्स देख रहे हैं जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन घुमा फिरा के ज़्यादा हो, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। पर सर ये सब MCQs रहेंगे ना? हाँ, ये सब MCQs रहेंगे। तो हम लोग के बोर्ड्स का वो हम लोग फिर अलग से बुक्स लेने का? हाँ, वो खरीदना पड़ेगा तुम लोग को 12वीं के टाइम पे। लास्ट ईयर हम लोग जो है ना वो ये खरीदने बोलते थे, ये सब नोट्स, यूनिवर्सल या MTG और जो भी बोलते थे वो सब खरीदने के लिए बोलते थे, और 12वीं की डाइजेस्ट देते थे। इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि चैंपियन बैच वालों को ये सब दे रहे हैं, और 12वीं की डाइजेस्ट तुम खरीद लेना तुम्हारे टाइम पे, अभी मत खरीदो 11वीं का कुछ, ठीक है? तो तुम लोग अपने नोट्स के लिए रुको, हाँ, प्लेन वाले आकर लेते जाओ भाई। सर कौन सा ऐप पढ़ाई ऐप सर? हाँ, पढ़ाई, ये ऐप का पूरा नाम है पढ़ाई क्विल। ये ऐप का नाम है। मेरी PPT कहाँ चली गई? बाप रे, चलो ये बताओ कि न्यूटन पर मीटर ये किसी का यूनिट है क्या? याद आ रहा है कुछ? न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बादशाह हो गए ना तुम लोग उसके। बोलो न्यूटन मीटर, बोलो बोलो। वर्क। वर्क, बहुत अच्छे। कैसे पता चला बेटा तुझे वर्क का यूनिट है? फॉर्मूला।
क्या फॉर्मूला है वर्क का? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, force। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स का यूनिट है, ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो दिस इज वर्क डन, है ना? तो आर क्या हो जाएगा? आर वो हो जाएगा वर्क डन ऑन अ गिवन मोल ऑफ गैस टू raise the temperature by a given Kelvin or at a given temperature। ठीक है? This is how we define R in some way। ये समझेगा नहीं अभी फिलहाल, खाली ऐसे समझ लिख कर रख दो। So it is work done on a given amount of gas at a given temperature। R वो बताता है कि कितना वर्क हुआ है। ठीक है, टेंशन मत लो अभी, उसको लिख कर छोड़ दो, समझेगा नहीं कुछ भी। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। सर फरहान सर का लेक्चर नहीं होगा? नॉर्मली मैं जब खत्म करता हूँ ना तो मैं सर को बोलता हूँ कि सर मैं आउट हो रहा हूँ, अब तुम ले लो। कभी कभार मैं ज़्यादा कम पढ़ाता हूँ ना, सर रिसीव नहीं किए फ़ोन। एक बार मैं ट्राई करता हूँ और बताता हूँ क्या है। ठीक है, 10 बजे तक फरहान सर पढ़ाएंगे, तो मैं 10 को 5 कम तक पढ़ाता हूँ। फिर 5 मिनट तुम लोग कुछ चाय पी लेना, पढ़ेंगे ना? और हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो। अब ना ये प्रेजेंटेशन में ना मेरी कुछ पेजेस मुझे गायब दिख रहे, बीच के 2-3 पेज। क्या पता क्या हो गया, या कहीं और किसी पीसी में मैंने चेंज किया था लास्ट ईयर ना, ऐड किया था बहुत सारी चीजें, तो मैं समझा देता हूँ। चलो देखो, हेडिंग डालिए अभी, वैल्यूज ऑफ आर। क्या हेडिंग डालेंगे? दिख रहा है ना सबको प्रेजेंटेशन? थोड़ा आंख पे मार रहा होगा ब्राइटनेस, लेकिन बर्दाश्त कर लो। वैल्यूज ऑफ आर। लिखो, सिंस आर इज अ यूनिवर्सल, पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखो इसके अंदर। सिंस आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, since R is a universal gas constant, comma, its value calculated for any condition of pressure and temperature any condition of
pressure and temperature. सर फिर रिपीट करो। फिर से बोलता हूँ, since R is a universal gas constant, its value calculated for any condition of pressure and temperature will give a fixed value, will give a fixed value. मतलब R की वैल्यू किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पर वही मिलेगी। बट फॉर सिंप्लिसिटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बट फॉर सिंप्लिसिटी comma, we will calculate it। ये it क्या है यहाँ पर? क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन? R की वैल्यू, ठीक है। we will calculate it at STP for 1 mole of gas। we will calculate value of R at STP for 1 mole of gas। मतलब मैं 1 मोल ऑफ गैस को STP पर चेक करूं, STP पर, तो क्या वैल्यूज मिलती है वो देखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना। बट फॉर सिंप्लिसिटी वी विल कैलकुलेट इट, यानी वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R at STP for 1 mole of gas। ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम्स में, जैसे MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, सिस्टम्स होते हैं ना अलग अलग, ठीक है। तो उसमें अपन सॉल्व करके देखेंगे। तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, वो सब में तो बाद में देखेंगे। पहले मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ, उसमें बताओ क्या आएगा R की वैल्यू। द सिस्टम इज, डू रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर R इज PV बाय, बोलो, NT। रिमेम्बर दिस इज द फॉर्मूला फॉर R, ठीक है। And what's the SI unit of R? SI unit? अरे भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी सर, पर मोल केल्विन है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, न्यूटन मीटर रहेगा, सिर्फ मीटर रहेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? द सिस्टम इज लीटर ATM पर मोल केल्विन। अगर मुझे इस सिस्टम में चेक करना है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम को लीटर में रखो, वॉल्यूम को किस में रखो? लीटर्स में, ठीक। प्रेशर को ATM में रखो, नंबर ऑफ मोल्स को, उसका तो एक ही यूनिट होता है, मोल में रखो, ठीक है, मोल में ही काउंट करो। और टेम्परेचर को, आई एम सेइंग यूज दिस। तो आप बताओ, ठीक है। याद रखना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस STP पर होगी, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा गैस का? वॉल्यूम बोलो, 2.4 लीटर। सही बोल रहे हो, बोलो, शर्माओ मत, बोलो, जोर से बोलो। 22.4 लीटर। अगर मैंने 1 मोल गैस लिया, वो भी STP पर है, तो वो 22 लीटर की जगह लेगी, ठीक है। चलो बताओ, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर कितना? 1 ATM। कैसे पता चल रहा है 1 ATM तुमको? STP पर। गुड, 1 ATM, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने मोल लेने अपने को? N कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। मोल मैं बोल रहा हूँ 1 मोल गैस के लिए सॉल्व करो, ठीक है। एंड व्हाट्स द टेम्परेचर? 0 डिग्री That is Celsius, that is Celsius।
ठीक है। अवर इन दिस सिस्टम इवन दो इट इज नॉट ऐसा है, क्योंकि वॉल्यूम मैं लीटर में ले रहा हूँ, प्रेशर एटीएम में ले रहा हूँ, तो लीटर और एटीएम एसआई यूनिट्स नहीं होते हैं, जो भी है, लेकिन टेम्परेचर तो अपने को केल्विन में ही चाहिए। देखो बाकायदा मोल पर केल्विन, मोल केल्विन बोला हूं मैंने, तो 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आर का फॉर्मूला, आर की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो इधर मैं 22.4 लिखूंगा वॉल्यूम की जगह पर, या प्रेशर की जगह पर मैं 1 लिख दूंगा। P इंटू वी, वी इंटू पी एक ही बात है ना। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर 1 और इधर 273। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0821 और यूनिट क्या रहेगा इसका, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। डैश नहीं बनाएंगे बीच में तो चलेगा, ये जो डैश 2 बार बनाया हो ना लीटर और एटीएम के बीच में, इसको ना आसान जबान में हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ओनली फॉर चैंपियन बैच, आप इसकी जगह पर 1/12 यूज कर सकते हो। 1/12 आप डिवाइड करके देखो 1/12 की वैल्यू क्या आती है, तो वो आएगी 0.08। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड सिस्टम इज जूल पर मोल केल्विन। यकीन मानिए ये हमारा ऐसा सिस्टम है, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये क्या था, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी एक ही बात है, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, एक ही चीज है, अपॉन लिखो या साइड में लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये है आपका एमकेएस सिस्टम या फिर आपका एसआई सिस्टम। हाँ सोचो क्यों, नीचे मोल और केल्विन तो एसआई यूनिट में है ही, है या ना। जूल्स कब आता है, जूल्स कब आता है, जूल किसका यूनिट है, जूल एनर्जी का है। क्या जूल वर्क का यूनिट नहीं है ना, वर्क का भी है। हाँ, और वर्क का कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर ही तो जूल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब के सब मैंने एसआई सिस्टम के हिसाब से लिया हूँ। तो बताओ मुझे वॉल्यूम किस में लेना चाहिए अगर एसआई सिस्टम के हिसाब से सॉल्व हो रहा है तो, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, बहुत अच्छे। प्रेशर किस में लेना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, एक ही बात है ना। अरे तभी तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, प्रेशर इनटू वॉल्यूम और नीचे नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, तभी तो ये कैंसिल होके अपना ये आया न्यूटन मीटर, है या ना। ठीक है, और जब ये न्यूटन मीटर आया इसी के लिए तो मैं इसको बोल रहा हूँ ये वर्क है, और वर्क है तो इसका यूनिट जूल भी तो है, एक ही बात है ना। ठीक है, इसी से तो बना है ये सब। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बोलो, मोल यूनिट रहेगा उसका, मोल ही बन जाए। काउंटिंग पार्टिकल्स की टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, सब ऐसा है सिस्टम में। तो बताओ वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम याद रखिए हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस एसटीपी पर कितनी जगह लेती है, 22.4 लीटर। लेकिन मुझे वो किस में चाहिए, मुझे वो किस में चाहिए, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में। तो कितने मीटर क्यूब होंगे, 1 लीटर कितने मीटर क्यूब होता है, हजार है, लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है। 1 लीटर 1000 मीटर क्यूब नहीं होता है, 1000 मीटर क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब लगभग मेरे हाथ को जितना फैला रहा हूं उतना है, याद है। ठीक, दिख रहा है नीचे, मैं दिख रहा रहूंगा छोटा सा स्क्रीन पे। ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर लंबी कोई चीज, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची, ये जो टंकी होंगी वो कितनी कैपेसिटी की होगी, याद आ रहा है कुछ, 1000 लीटर। हाँ, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, तो उल्टा करूंगा तो क्या करूंगा बताओ, 1 लीटर में कितनी कैपेसिटी होगी, 0.001 मीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ये मीटर क्यूब बड़ा है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम आते हैं। अरे आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछेगा 1 ग्राम कितने किलो है, तो क्या बोलूंगा, 1000 किलो है।
फिर 1/1000 में आई हैव एक्सप्लेन दिस, और बहुत एकदम छोटे बच्चों की तरह समझाया हो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। यू शुड बी एबल टू मेमोराइज दिस कैसे भी करके। तो लीटर इज छोटा एंड मीटर क्यूब इज बड़ा, बड़ा डायमेंशन है, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो या 10⁻³ लिखो, एक ही बात है, ये कन्वर्ट हो गया। प्रेशर, एसटीपी पे प्रेशर होता है 1 ATM, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रेशर एसआई सिस्टम के हिसाब से हो, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो या फिर पास्कल हो। तो बताओ 1 ATM कितने पास्कल होते हैं? 1 पास्कल 1 lakh पास्कल, 1 lakh, which is 1.01 into 325 into 10⁻⁵ 5 और 3 और 2, 3 और 2, 3, ठीक है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स? सो 1 mole ऑफ गैस विल रिमेन 1 mole ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 273, ठीक है। अगर मैं इधर R की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या होता है, 22.4 into 10⁻³ प्रेशर में लिख देता हूँ 101 into 325। याद रखिए R का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख के रखा हूँ, आपको दिखना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर इतना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि अच्छा एक चीज छूट गई, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों है ना, ठीक। ये दो अपन डिवाइड कर चुके, कितना आया था? 0.0821 आया था। अच्छा ये लगभग 100 है, लगभग 100 है ना, लगभग 100 है ना। अब जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट कितने कदम आगे आ जाएगा? 2 कदम। 2 कदम। टुबुक दिख रहा है, ठीक है। 8 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन पक्की बात है 8.2 तो नहीं आने वाला, 2 से बड़ा नंबर आएगा, छोटा नंबर आएगा। अरे बोलो, बड़ा आएगा छोटा आएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 100 से थोड़े ज्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? छोटा है। हाँ, तो जाहिर सी बात है बड़ा आएगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ये आर की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं ये फोटो ले लो, जरा फोटो ले लो, घर पे तड़पना, और एक होमवर्क लिखो, होमवर्क लिए फोटो? यस सर। यस सर। चलिए होमवर्क में लिखो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन, अब मैं अलग अलग सिस्टम दे रहा हूं, कैलोरी पर मोल केल्विन, अर्क पर मोल केल्विन, ये सीजीएस हो गया, अर्क पर मोल केल्विन यानी सीजीएस सिस्टम हो गया, ये सीजीएस हो गया। जूल पर मोल केल्विन ऐसा ही था। और तीसरा सेंटीमीटर ऑफ एचजी डैश एमएल सर पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन, सब में पर मोल केल्विन है, ठीक है। तड़पने का और कल बताने का। फिर से एक बार बोलो ना। कैलोरी पर मोल केल्विन, अर्क पर मोल केल्विन, सेंटीमीटर ऑफ एचजी एमएल पर मोल केल्विन। स्क्रीन पे लिखा हो देखो ना, दिखा? चलिए लेक्चर बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम टू वन एंड ऑल। सर ये एसटीपी क्या है? जी एसटीपी क्या है? ये सेकंड क्या लिखा आपने? एसटीपी बेटा बताता हूँ, अभी एकदम अर्जेंट में नहीं बता पाऊंगा, सच बोल रहा हूँ, लंबी कहानी है। मतलब जब गैस 1 ATM प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती है ना, जब गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और वो 1 ATM का प्रेशर लगाएगी ना, तब हम कहेंगे कि वो गैस एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है किसी भी गैस का, ठीक है। हाँ, तो उसमें खाली इतना याद रखो, प्रेशर 1 ATM और गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। चलो 10 बजे फरहान सर ज्वाइन करेंगे।